मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको लामा फेरा उपचार पद्धति का प्रयोग कैसे करते हैं वह बताती हूं। उपचार व्यक्ति के फोटो पर, घर की फोटो पर या व्यक्ति आपके पास स्वयं आता है तो उस पर यह प्रयोग कर सकते हैं। आज मैं आपको डॉल के माध्यम से यह उपचार पद्धति बताती हूँ। इस उपचार पद्धति के परिणाम शीघ्र मिलते हैं। उपचार पद्धति में प्रयोग में आने वाले साहित्य: मरून रंग का गाउन, स्केचू माला जप करने के लिए, क्रिस्टल छड़ी, अनार की लकड़ी भी हो सकती है जिसका प्रयोग हवा में प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है। अर्थ स्टिक, ये 4 छड़ी होती हैं। कंपास बॉक्स की फुट रूलर भी ले सकते हैं। भगवान बुद्ध की फोटो या मूर्ति, एक मोमबत्ती जलाकर रखना है। बैकग्राउंड में त्रिशरण मंत्र की ध्वनि चलती रहनी चाहिए। मरीज को जमीन पर लेटने के लिए सूती या ऊनी कपड़ा ले सकते हैं और वातावरण में रिंगिंग बेल बजा सकते हैं अगर आपके पास है तो। लामा फेरा उपचार पद्धति में बताई गई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों ने पार्ट 1 से पार्ट 25 तक की वीडियो देखते हैं तो यह वीडियो में बताई गई उपचार पद्धति को समझने में आसानी होगी। लामा फेरा का अर्थ है गुरु और घेरा। लामाओं को गुरु कहा जाता है। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, इसे ही लामा कहते हैं। कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरे विश्व में फैली हुई है। जीवन जीने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जरूरत होती है। जब कोई परेशानी आती है, मन कमजोर होता है, तब समझ लेना होगा कि शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कमी है। शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा लामा फेरा उपचार पद्धति से बढ़ाई जा सकती है। ध्यान करते हैं, ध्यान करते समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा मन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। जो आपके सामने चल रहा है उसी पर ध्यान देना होगा। जाती आती सांस पर ध्यान देना होगा। इसके व्यतिरिक्त कुछ नहीं करना, ध्यान अपने आप हो जाएगा। भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई उपचार पद्धति में 12 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। सभी सिंबल अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। सिंबल के नाम: आलूमा, आमीन, न्यास, त्र्यंबक, वक्रतुंड, आयुषी, क्रियासार, क्रियामान, नित्या, इंद्राक्षी, पावक, समीरा। इन सब में हजारों मंत्र की शक्ति निहित है। यह सिंबल मंत्रों से ऊर्जान्वित है। आज की उपचार पद्धति में क्रियामान सिंबल का प्रयोग रोगी के शरीर पर कैसा बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। क्रियामान प्रतीक चिन्ह, इसका प्रयोग शरीर में 5 तत्वों को संतुलित करने के लिए किया जाता है। मन में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उनको निकालने के लिए इस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शारीरिक क्रिया जैसे खेल कूद, नृत्य, व्यायाम के लिए भी इसकी मदद होती है। दूसरों को सिखाने के लिए इसकी मदद होती है। कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने में भी मदद करता है। क्रियामान प्रतीक चिन्ह आज्ञा चक्र पर बनाया जाता है। यदि रोगी है और अधिक नकारात्मक ऊर्जा से भरा है तो सभी चक्रों पर भी बनाया जा सकता है और बनाते समय 3 बार ओम का उच्चार किया जाता है, 3 बार क्रियामान का उच्चार किया जाता है और 3 बार धन्यवाद दिया जाता है। उपचार पद्धति का इस उपचार पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ लाभ होता है। प्रतीक चिन्ह चक्रों पर बनाया जाता है। चक्रों से संबंधित जानकारी और उनको ऊर्जान्वित करने के लिए मंत्र को जानते हैं। लामा फेरा उपचार पद्धति में मरीज का उपचार करने के पूर्व भगवान बुद्ध का त्रिशरण मंत्र बोलना या सुनना जरूरी होता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल का प्रयोग मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक बनाया जाता है। जरूरत के अनुसार, बीमारी के अनुसार, तकलीफ के अनुसार बनाया जाता है। शरीर में स्थित चक्रों पर बीमारी तत्वों पर आधारित होती है। जैसे शरीर में वायु तत्व और आकाशीय ऊर्जा बिगड़ने से वात दोष का निर्माण होता है। इसका परिणाम शरीर में वात संबंधी बीमारी शुरू होती है। दूसरा, शरीर में जल और अग्नि तत्व बिगड़ने से पित्त दोष निर्माण होता है।
इसका परिणाम शरीर में पित्त संबंधी बीमारी शुरू होती है। तीसरा, शरीर में पृथ्वी और जल तत्व बिगड़ने से कफ दोष निर्माण होता है। इसका परिणाम शरीर में कफ संबंधी बीमारी शुरू होती है। चौथा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से त्रिदोष निर्माण होता है। इसका परिणाम शरीर में वात, पित्त, कफ बिगड़ने से शारीरिक मानसिक बीमारी शुरू होती है। धन हानि, वातावरण खराब होता है, क्लेशपूर्ण वातावरण होता है। ऐसी स्थिति में सभी काम मन के विरुद्ध होते हैं। शरीर में स्ट्रेस, टेंशन, तनाव का वातावरण बना रहता है। किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती, भौतिक सुखों की हानि होती है। शरीर में, मन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से, चक्रों के इम्बैलेंस होने से, मैग्नेटिक ऑरा बिगड़ने से शरीर की और मन की रोग प्रतिकारक क्षमता, शक्ति कमजोर पड़ जाती है। ऐसी अवस्था में शरीर पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता। प्राण ऊर्जा का प्रभाव रुकने से शरीर अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता। इस कारण शरीर कई तरह की बीमारियां जैसे मानसिक और शारीरिक बीमारियों के चपेट में आ जाता है। भौतिक सुखों की हानि होती है। शरीर में स्थित चक्रों पर सिंबल बनाने से पूर्व चक्रों को संबंधित मंत्र के द्वारा ऊर्जान्वित करना चाहिए। इससे चक्रों से संबंधित और तत्वों से संबंधित बीमारी का उपचार करने में मदद मिलती है। मंत्र मूलाधार चक्र लम, स्वाधिष्ठान चक्र वम, मणिपुर चक्र रम, अनाहत चक्र यम, विशुद्धि चक्र हम, आज्ञा चक्र ओम, सहस्त्रांश चक्र ओम। एकाग्र चित्त से मंत्र करते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा मन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। शरीर शक्ति का अनुभव करने लगता है। उस शक्ति का प्रयोग भौतिक, आध्यात्मिक और जो भी जरूरत है उसके पाने के लिए कर सकता है। 7 चक्रों के माध्यम से शरीर के तल पर चक्रों से संबंधित चीजों के लिए मंत्र के माध्यम से ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। चक्रों को ऊर्जान्वित करने के बाद संबंधित उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। मूलाधार चक्र मंत्र लम, शरीर में मन में स्थिरता बनाए रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए और सामाजिक स्तर के लिए, इन सबको बेहतर करने के लिए लम मंत्र का उच्चार करना होता है। स्वाधिष्ठान चक्र वम, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए, कोई नया क्रिएशन करने के लिए वम मंत्र का उच्चार करना होता है। मणिपुर चक्र रम, धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, मान सम्मान, शरीर में अन्नमय कोश के लिए उसको मजबूत करने के लिए मंत्र का रम मंत्र का उच्चार करना होता है। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र का मंत्र है यम, प्रेम के लिए, रिश्तों के लिए, शरीर तल पर अपने प्राण के लिए, अपने आप से प्रेम करने के लिए, समाज के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए यम मंत्र का उच्चार करना होता है। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र हम, वाणी के लिए, वाक सिद्धि के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए, सही समय पर सही बोलने के लिए हम मंत्र का उच्चार करना होता है। आज्ञा चक्र मंत्र ओम, त्रिनेत्र, थर्ड आई के लिए, आत्मज्ञान के लिए, भौतिक जगत का ज्ञान होता है। अतीन्द्रिय शक्ति बढ़ती है, शरीर तल पर नेत्रों की शक्ति बढ़ती है। आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित होने से भीतर का ज्ञान होता है। मंत्र है ओम, ओम का उच्चार करना होता है। सहस्त्रांश चक्र, सहस्त्रांश चक्र का मंत्र है दीर्घ ओम। अपने आप को शक्ति से भरने के लिए, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन होता है उसमें राहत पाने के लिए, किसी भी प्रकार की चिंता है उससे मुक्ति पाने के लिए, किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए ओम मंत्र का उच्चार करना जरूरी होता है। मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं। उनका विभाजन इस प्रकार 5 भागों में। पंच तत्व, पहला भाग पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। दूसरा भाग नाक, जिह्वा, आंखें, चर्म, कान। तीसरा भाग कर्मेंद्रियां, मुंह, हाथ, पैर, प्रजनन अंग, गुदाग्रह। पांचवा पंचतन मात्रा, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। पांचवा 4 अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। इन सब पर मंत्रों से, मुद्रा से, साधना से उपचार करना होता है, तब मन की इच्छा पूरी होती है। लामा फेरा उपचार पद्धति में
शरीर में स्थित 7 चक्रों पर, शरीर में स्थित 5 तत्वों पर मंत्र उपचार करने से, साधना करने से, मुद्रा से जो चाहते हैं वो मिल जाता है। तो लामा फेरा उपचार पद्धति में आरोग्य के लिए जो भी पेशेंट आता है हीलिंग सेंटर पे और वो अपना उपचार कराना चाहता है, तो उसकी मन स्थिति विचलित होती है, उसके मन में अनेक विचार होते हैं और मन शांत होता है, तब मन जो चाहे वो कर सकता है और हीलर भी उसके ऊपर उपचार कर सकता है और हीलिंग करके उस रोग को, उस तकलीफ को, जो भी वो परेशानी है उसको ठीक किया जा सकता है। तो जो मरीज है, मरीज का मन कैसे शांत हो, तो उसे भगवान बुद्ध के समय की या भगवान बुद्ध से संबंधित, भगवान बुद्ध के विचारों से संबंधित एक कहानी बताते हैं और जब वो कहानी सुनता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होते जाता है और शांत मन जो चाहे वो कर सकता है, इसलिए ध्यान किया जाता है। परंतु जब उस तकलीफ में होता है तो ध्यान नहीं कर पाता, पर एक किसी स्टोरी को सुनने में वो ध्यान लगा सकता है। तो जब पेशेंट को ठीक करना होता है, उसकी बीमारी तकलीफ दूर करनी होती है, तो उसे भगवान बुद्ध की स्टोरी सुनानी होती है। तो शुरू करते हैं भगवान बुद्ध की स्टोरी सुनाना। व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख कुछ समय के लिए आते हैं और चले भी जाते हैं, इसलिए इन सुख दुखों को भुलाकर परम आनंद में रहना चाहिए। इसको एक बौद्ध समय की कहानी के माध्यम से समझते हैं। हम सबको भगवान ने दिया है जो हमें मिलना चाहिए। हम में से कुछ लोग इसकी कद्र करते हैं और कुछ लोग इसकी कद्र नहीं करते। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास जो भी होता है उसका वो बखान करते हैं, बढ़ाई बताते हैं और बढ़ाई बताते थकते नहीं, अपने मुंह से अपनी बढ़ाई और तारीफें करते रहते हैं। ऐसा करते वे कभी थकते नहीं। हम सभी लोगों में ये गुण कम या ज्यादा मात्रा में होता है। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा का शासन चलता था। राजा इतना धनी कि वह रोज दान करता तो भी उसकी दौलत कभी खत्म नहीं होती। एक बार राजा ने अपने जन्मदिन पर एक बड़ा महोत्सव रखा। राजा ने सभी लोगों को आमंत्रित किया। सभी राज्य से लोग वहां पर आए। जो लोग जो कुछ भी मांग रहे थे वह उन्हें दिया जा रहा था। लोग राजा की जय जयकार कर रहे थे, राजा की प्रशंसा हो रही थी। राज्य के सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा राजा ना तो कभी हुआ है, ना ही भविष्य में आगे होगा। यह सुनकर राजा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। राजा अत्यधिक आनंद में था। राजा ने अपने राज्य में आए हुए लोगों से कहना शुरू किया कि मेरे पास इतनी जमीन है कि मैं भी नहीं जानता, उसे कोई माप नहीं सकता। मेरे राज्य में कोई भी शत्रु घुस नहीं सकता। मेरे पास धन दौलत है, मैं अगर रोज दान में देता हूं तो भी वह कभी खत्म नहीं होगी। मेरे बल के आगे कोई भी शत्रु अपने घुटने टेक देता है। राजा अपनी तारीफ कर रहा था। उस समय उस भीड़ में से एक फकीर बाहर आया। उसने राजा से कहा, राजन, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना तो कुछ भी नहीं है, तो तुम अपनी इतनी बढ़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगता था कि मैं ही गरीब हूं, लेकिन तुमको देखकर तो मुझे ऐसा लगा तुम तो मुझसे भी गरीब निकले। इतने लोगों के सामने फकीर ने राजा का अपमान किया। राजा को कहा तो राजा को बुरा लगा और राजा क्रोध में आ गया। राजा ने फकीर को कारागृह में बंद करवा दिया। अगले दिन उस फकीर को राज दरबार में लाया गया। राजा ने कहा, फकीर, तुम क्या चाहते हो? इस बार फकीर कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास धन दौलत ही नहीं, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग भी नहीं है। राजा को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। राजा ने फकीर को कहा, क्या तुम हमारा अपमान कर रहे हो? हम चाहे तो तुम्हें अभी के अभी मृत्यु दंड दे सकते हैं। इस पर फकीर मुस्कुराए और कहने लगे, हे राजन, हमको किसी को कुछ देने के लिए हमारे पास होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर तुम भला मुझे क्या दे सकते हो? फकीर की बात सुनकर राजा और भी क्रोधित हुआ। राजा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है तो तुम्हारे पास क्या है? मुझे क्या दे सकते हो? इस पर फकीर कहने लगे, हे राजन, मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वह ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। इस पर राजा कहता है कि मैं समझ गया,
कि तुम्हारी दिक्कत तकलीफ क्या है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास धन हो, तुम गरीब हो इसलिए तुम अमीर होना चाहते हो, तो ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ, इसकी चिंता छोड़ दो। राजा की बात सुनकर फकीर अपने घर की ओर चला गया, मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर चला गया। और फकीर एक झोपड़ी में रहता था। जब तक वह फकीर अपनी झोपड़ी में पहुंचता तब तक राजा ने उस झोपड़ी में हीरे जवाहरात से भरे कुछ थैले उस झोपड़ी में रखवा दिए। राजा मन ही मन सोच रहा था, जैसे ही वह फकीर इतना धन देखेगा तो वह बहुत खुश हो जाएगा। ये नज़ारा मैं देखना चाहता हूँ अपनी आंखों से। इसलिए राजा झोपड़ी के पास छुपकर यह देखने लगा। कुछ देर बाद फकीर आया। उसने देखा हर तरफ हीरे ही हीरे फैले हुए हैं और उसको सोने के लिए भी जगह नहीं थी। उस फकीर ने उन थैलों को निकालकर झोपड़ी से बाहर फेंक दिया और अपने सोने के लिए जगह बनाई। और उसमें से एक थैला उसने तकिए के लिए अपने सिर के नीचे रखा। फकीर सो गया। राजा यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गया। राजा को लगने लगा कि फकीर कहीं पागल तो नहीं हो गया। इतने सारे धन के थैले रखे हुए थे, उनमें से एक भी नहीं देखा, सारे थैले झोपड़ी के बाहर फेंक दिए। उसे लगा ये धन की थैली न हो कि कचरे की थैली हो जो वहां पर रख दी हो। यह सब राजा सोच रहा था। तब राजा के मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, लगता है फकीर कारागार में रहकर थक चुका था, जिस कारण उसने ये सारी थैलियां उठाकर बाहर फेंक दी। लेकिन जब वह नींद से जागेगा, इतनी सारी थैलियों में इतना धन देखेगा तो वह जरूर खुश हो जाएगा और जो थैले उसने बाहर फेंके उन्हें भी उठाकर अंदर लेकर आएगा। राजा फकीर के उठने का इंतजार करने लगा। रात बीत गई। फकीर नींद से उठा। उसने देखा आसपास जो भी थैलियां दिखाई दी उसने उन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया और साथ ही साथ यह भी कह रहा था कि यहाँ पर किसने कितना कूड़ा कचरा जमा डाल दिया है। इस पर फकीर ने अपनी झोपड़ी की सफाई की। बाद में वह बाहर निकल पड़ा और आगे की ओर चल पड़ा। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वो सोच रहा था कि फकीर को धन की आवश्यकता नहीं है, इसे कुछ और ही चाहिए जिसके लिए दुनिया में अधिकांश लोग पागल हैं और वह सबको चाहिए। राजा ने फकीर के आने के पहले कुछ लड़कियों की व्यवस्था की उस झोपड़ी में और फकीर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद फकीर आया। उसने झोपड़ी में प्रवेश किया तो उसने देखा वहां कुछ लड़कियां फकीर का इंतजार कर रही हैं। वे अपनी अदाओं से फकीर को लुभाने का प्रयत्न कर रही थी। फकीर ने उन सब लड़कियों की तरफ देखा और कहा, बेटियों, तुम सब यहाँ आए हो तो भोजन करके जाना, मैं सभी के लिए खाना बनाता हूँ। फकीर ने खाना बनाया, लड़कियों को खाना खिलाया। वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। फकीर ने उनसे कहा, हमारा मन साफ होना चाहिए, तन से कुछ नहीं होता। हमारा मन तब साफ होता है जब हमारा मन स्थिर होता है। मन की चंचलता हमें लूट लेती है, हम भटक जाते हैं और भटकते ही रहते हैं। लेकिन मन शांत होता है, स्थिर होता है तो हम उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सभी लड़कियों ने एक एक करके फकीर से आशीर्वाद लिया और वहां से चल पड़ी, मानो जैसे सभी लड़कियां अपने पिता से मिलकर घर वापस जा रही हों। राजा यह सब देख रहा था। वह आश्चर्यचकित भी हुआ। राजा एक बार फिर सोच में पड़ गया कि आखिर फकीर को क्या चाहिए। इसने धन नहीं लिया, इसने इन लड़कियों को भी खाना खिलाया और भेज दिया, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस फकीर को खुश कर सकती है, जो इस फकीर को चाहिए। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा के मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा कि एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, जिसके लिए लोग षड्यंत्र भी करते हैं, जिंदगी भर इसे पाने के लिए अनेक प्रकार की कल्पना करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह सबके नसीब में, भाग्य में नहीं होता। यह सब सोच
विचार करने के बाद राजा फकीर की झोपड़ी में चला गया और फकीर ने राजा को देखा और कहा, हे राजन, आइए, आपका स्वागत है। राजा ने फकीर से कहा, मैं आपको एक उपहार देने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। यह उपहार ऐसी चीज है जो सबके भाग्य में नहीं होती, ये कुछ ही लोगों को मिल पाती है। इसके लिए लोग मरते भी हैं, लड़ते भी हैं और षड्यंत्र भी करते हैं, फिर भी यह उनके नसीब में नहीं होती। राजा ने अपना मुकुट निकाला और उस फकीर के सिर पर रख दिया और कहा कि आज से आप इस राज्य के राजा हैं। इस पर फकीर मुस्कुराकर कहने लगा कि राजा, आप खुद इतने कंगाल हैं कि आपके पास ले देकर बस यही तो एक चीज बची हुई है। यदि आप वह भी मुझे दे देंगे तो आपके पास क्या बचेगा? ये बात सुनकर राजा और भी क्रोधित हो उठा। उसके अहंकार को ठेस लगी। राजा ने कहा, तुम एकदम मूर्ख हो, तुम्हारे पास खुद तो कुछ है नहीं। मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूं तो वो भी तुम नहीं ले रहे और मुझे कंगाल कह रहे हो। मैंने तुम्हें सुख देने की इतनी सारी कोशिशें की, लेकिन वह तुम्हारे सामने सारी की सारी नाकाम रही। अब मुझे समझ में आ गया कि तुम इतनी कंगाली में जीना चाहते हो, तुम्हें यही कंगाली पसंद है। राजा के मुख से यह शब्द सुनते ही फकीर हंसने लगा और कहने लगा, राजन, जिसे तुम परम सुख बता रहे हो वह परम सुख नहीं है, वह परम दुख है। तुम बता रहे हो कि तुम्हारे पास इतनी जमीन है जिसे कोई नाप नहीं सकता, तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम बांटते रहे फिर भी वह खत्म नहीं होगा। और आगे कहते हैं, तुम्हारे बल के आगे शत्रु अपनी हार मान लेता है। हे राजन, तुम यह भूल चुके हो कि ये कभी किसी का नहीं हुआ, तुम्हारा भी नहीं होगा। आज तुम्हारे पास है, ये कल किसी और के पास होगा और उसके बाद किसी और के पास। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, इसलिए मैं तुम्हें कंगाल बता रहा हूं। इस पर राजा फकीर से कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे तरह बन जाऊं, तुम्हारे तरह से गंदे कपड़े पहन लूं, तुम्हारी तरह कटोरा लेकर भिक्षा मांगू? क्या तुम इसी को अमीरी कहते हो? अब की बार फकीर ने राजा से कहा, हे राजन, धन दौलत, राजपाट और व्यापार यह सब हम सभी करते हैं, ये हम सबको करना भी चाहिए, परंतु यह याद रखना चाहिए कि यह सब हमारे लिए है, हम इसके लिए नहीं। जिस दिन हम इनके लिए हो जाए उस दिन हमारे जीवन में कोई भी मकसद नहीं बचेगा। हम केवल धन कमाना चाहेंगे, अधिक से अधिक लोगों को मारकर अपनी सत्ता बढ़ाएंगे, लोगों की जिंदगी से खेलना, यही सब मकसद रह जाता है। जब ऐसा होता है तब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ भी सही नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ भी तुम जमा कर रहे हो ये तुम भूल चुके हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब यह सब कुछ तुम्हें छोड़ देना होगा, यह सब कुछ यही रह जाएगा। उस दिन तुम्हें एहसास होगा जो कुछ तुमने कमाया था वह तुम्हारे किसी काम का नहीं। जब तुम अपने आप को गरीबी महसूस करोगे। इस दुनिया में हर एक चीज हम मनुष्य के उपयोग के लिए बनाई है, लेकिन जैसे हम उन चीजों का उपयोग करने लग जाते हैं, वैसे वैसे हमारे मन में भ्रम पैदा होने लगता है कि ये सारी चीजें हमारी है। हम इसके मालिक बनने की कोशिश करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ही सब कुछ है और हम अपनी तारीफ और बड़े बड़े बखान करते हैं। ऐसा भ्रम पालना अच्छी बात नहीं, जैसा तुम्हें हो गया है। इस पर राजा कहता है, ऐसी बात तो केवल दरिद्र फकीर ही कह सकता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वह गरीब है और गरीबी में ही जिएगा और गरीबी में ही मरेगा। राजा की बात सुनकर फकीर ने कहा, हे राजन, इस समय तुम्हारे पिताजी
मृत्युशैया पर लेटे हैं, जाओ और उनसे पूछो कि उन्होंने अब तक क्या कमाया। उस फकीर की बात सुनकर राजा तुरंत अपने महल पिताजी के पास गया। उसने देखा कि पिताजी की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। राजा ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, आपने आज तक क्या कमाया, आपने आज तक क्या इकट्ठा किया? इतना बड़ा राज्य है, इतनी धन दौलत है, यश है और पैसा है और मेरे जैसा एक पुत्र भी है, क्या आपने यह सब कमाया है? अपने बेटे की बात सुनने के बाद राजा के पिता ने कहा, बेटा जब तक मेरे हाथ पांव सही सलामत थे, काम कर रहे थे, तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैं इस हाल में हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अपने आप को बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूँ। जो कुछ भी मेरे पास है वह लालच है, षड्यंत्र है, क्रूरता है, बेईमानी है, धोखाबाजी है। वास्तव में यही सब मैंने कमाया, यही है जो कुछ जो मेरे पूरे जीवन में कमाया है, इसी को इकट्ठा किया है। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है और ना ही मेरे साथ कुछ जाने वाला है। आज मुझे खुद पर हंसी आ रही है। इस महल में मेरे साथ कितने ही ऐसे लोग थे जिन्हें मैं अपना कहता था, जिनसे मेरा लगाव था, लेकिन आज वे मेरे साथ नहीं है, या यहाँ तक कि तुम भी नहीं हो। इतना बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? पिता के मुख से ये सारी बातें सुनकर राजा के मन को बड़ी ठेस पर लगी। उसे बहुत तकलीफ हुई। वह तुरंत ही उस फकीर के पास लौटा और कहने लगा कि तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही है। तुम कह रहे थे कि मैं कंगाल हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूँ और अपनी अमीरी लोगों में बांटना चाहता हूँ। तो मैं यह कैसे कर सकता हूँ ताकि मैं अपने अंतिम समय में यह न कह पाऊँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा की इन बातों को सुनकर फकीर ने राजा से कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, धन दौलत वैभव, इन सभी का सही ढंग से उपयोग करो और तुम अमीर हो जाओगे। अगर तुम सही उद्देश्य के साथ अपने कार्य को करते हो तो उसका फल तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। इस पर राजा फकीर से कहता है, इसमें सही क्या है? यह बात ही मुझे समझाइए, बताइए। राजा को जवाब देते हुए फकीर कहते हैं, धन कमाओ और धन के मालिक बनो, लेकिन इतना याद रखना, कभी भी धन को अपना मालिक बनने नहीं देना। तुम राजा हो तो तुम राजा के अपने कार्य को पूरा करो, प्रजा का ख्याल रखो, लेकिन प्रजा को लूटकर अपना धन इकट्ठा मत करो। अपना वैभव बढ़ाओ, अपनी प्रशंसा खुद मत करो। ऐसे कार्य करो जिससे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। जिस दिन लोग तुम्हारी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे, उस दिन समझ जाना कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ अच्छा किया जो तुम्हारे साथ जा सकता है। इस संसार में कभी भौतिक चीजों से अपने आप को जोड़ना छोड़ दो। ये सारी चीजें नश्वर है और यह सब यहीं पर रह जाएगी, जैसे कि तुम भी नश्वर हो। तुम आए तो अकेले ही थे, लेकिन तुम अपने साथ अपने कर्म लेकर जाओगे। ये कर्म अच्छे हो सकते हैं या फिर बुरे भी हो सकते हैं, इससे तुम्हारा पीछा नहीं छूटने वाला। राजा को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। राजा ने फकीर को धन्यवाद कहा, उन्हें प्रणाम किया और वापस अपने महल में लौट गया। जैसा उस फकीर ने कहा, राजा बिल्कुल वैसे ही करने लगा। न तो वो उसके बाद से कभी धन बांटा करता था, ना ही बेवजह किसी को दंड दिया करता था, ना ही बेवजह अपने पड़ोसी देशों पर चढ़ाई की और ना ही उन्हें जीतने की कोशिश की। लेकिन उसने इस सीख के बाद राज्य में कोई गरीब न हो, 2 वक्त की रोटी ना मिले, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा घर, छत हो
इन सभी चीजों पर राजा ने बखूबी से काम किया। दो राज्यों के बीच युद्ध में सिपाहियों की बेवजह जान चली जाती है, इसलिए राजा ने युद्ध करना भी बंद कर दिया। केवल अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वह युद्ध में उतरा करता था। एक भयंकर युद्ध के दौरान वह राजा अपने एक सिपाही की जान बचाते हुए घायल हो गया। राजा वह युद्ध जीत गया, लेकिन उसकी जान पर बन आई थी। राजा अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उस समय राजा के चेहरे पर मुस्कान थी। वह मुस्कुराया और कहने लगा, हे फकीर, तेरा धन्यवाद कि मेरे लिए लोग इतना आंसू बहा रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरी फिक्र भी कर रहे हैं। मैंने इतना कुछ कमा लिया है कि लगता है कि मैंने कुछ नहीं कमाया। मैं खाली हाथ आया हूँ और खाली हाथ ही जा रहा हूँ। ना ही मेरे पास कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा। तभी अचानक एक फकीर उसके पास उसके सामने आया और कहने लगा, अरे राजन, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो तुम्हें और शासन करना है। उस फकीर ने अपनी पोटली में से औषधि निकाली और राजा को पिला दी। देखते देखते राजा बहुत जल्दी फिर से स्वस्थ हो गया और जैसे ही वह पूरी तरह स्वस्थ हुआ, वह वापस उस फकीर को मिलने उसकी झोपड़ी में गया। लेकिन राजा वहां गया तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वहां कोई फकीर नहीं था। वह फकीर कहाँ गया, किसी को नहीं पता। सारांश, हम सभी अपना जीवन धन कमाने में लगा देते हैं, जो धन हमारे किसी काम का नहीं। हम ऐसी चीजों को इकट्ठा करते हैं, अंतिम समय आने पर हमें यह एहसास होता है कि सब कुछ कमाकर भी कुछ नहीं कमाया। आखिरी में हमारे साथ कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारे साथ हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही रहते हैं। इस प्रकार बौद्ध कहानी मरीज को सुनाने के बाद मरीज का मन कहानी सुनते सुनते शांत हो जाता है, और जब मरीज का मन शांत हो जाता है तब उस पर लामा फेरा उपचार पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो शुरू करते हैं। डॉल के माध्यम से आपको लामा फेरा उपचार पद्धति क्रियामान प्रतीक चिन्ह का कैसा प्रयोग करना है। उससे पहले 7 चक्रों को ऊर्जान्वित करना होता है। 7 चक्र के साथ 5 तत्व भी ऊर्जान्वित होते हैं। और आज की जो मुद्रा होगी, प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए शरीर में प्राण शक्ति इस मुद्रा से बढ़ाई जा सकती है। तो ये प्राण मुद्रा है। 2 उंगलियां खड़ी रखनी है और दूसरी अनामिका और कनिष्ठा अंगूठे से टच करने की है। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को सीधा रखना है। इस प्रकार ये प्राण मुद्रा बन गई और इस मुद्रा से शरीर में प्राण शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है। चक्रों के लिए इस मुद्रा से मंत्र करते हैं। तो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, और मूलाधार चक्र के लिए मंत्र है लम। लम का उच्चार 7 बार करेंगे। एक लंबी गहरी सांस, लम 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 लम। धन्यवाद। स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र वम। एक लंबी गहरी सांस, मंत्र वम 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 वम। धन्यवाद। मणिपुर चक्र का मंत्र रम। एक लंबी गहरी सांस, मंत्र रम 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 रम। धन्यवाद। अनाहत चक्र, हार्ट चक्र भी कहते हैं, इसका मंत्र यम। एक लंबी गहरी सांस और मंत्र यम 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 यम। धन्यवाद। विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का मंत्र हम। एक लंबी गहरी सांस, मंत्र हम 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 हम। धन्यवाद। आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का मंत्र है ओम। मंत्र ओम 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 ओम। धन्यवाद। अब सहस्त्राण चक्र का मंत्र। एक लंबी गहरी सांस और मंत्र ओ। धन्यवाद। इस प्रकार 7 बार दीर्घ ओम का उच्चार करना है। और जब मुद्रा खोलते हैं तो मुद्रा खोलते समय मुद्रा को 3 बार धन्यवाद देना होता है, उसके बाद मुद्रा खोलनी होती है। धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद। अब इसके बाद लामा फेरा उपचार पद्धति की शुरुआत करते हैं। लामा फेरा उपचार पद्धति शुरू करने से पूर्व जो जो चीजों की आवश्यकता होती है उनके बारे में जान लेते हैं। पहले मरीज के तौर पे डॉल का उपयोग किया है, इसे मरीज समझना है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा चाहिए और उनके सामने एक मोमबत्ती जलाकर रखनी है। अब इनका उपचार करने के पूर्व इनको मरून रंग के कपड़े से ओढ़ाना है और 4 स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4 स्टिक किस लिए? तो अर्थ एलिमेंट को बैलेंस में करने के लिए। तो 4 एलिमेंट को बैलेंस में करने के लिए इनके अर्थ एलिमेंट को बैलेंस में करने के लिए इनके कंधे, दोनों कंधों के पास या स्टिक लगाएंगे और दोनों घुटनों के पास, ये दोनों घुटनों के पास इस तरह अर्थ स्टिक लगाएंगे तो अर्थ एलिमेंट बैलेंस में मिलेगा। और मरून रंग का जो कपड़ा है इसको मरून रंग के कपड़े से ओढ़ाएंगे ताकि मरून रंग के कपड़े पर निगेटिव ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं होता। अब ये जो छड़ी है इससे मंत्र हवे, जो प्रतीक चिन्ह है उसको हवे में बनाया जाता है। और माला है, इससे भगवान बुद्ध का त्रिशरण मंत्र का जाप करना होता है। ये पूरी तैयारी हो गई मरीज को हीलिंग देने की। अब हीलिंग शुरुआत करते हैं। तो क्रियामान प्रतीक चिन्ह, तो क्रियामान प्रतीक चिन्ह कैसे बनाया जाता है? क्रियामान को कैसे बनाना है? तो क्रियामान जो लोग नए हैं वो लोग देख सकते हैं कि कैसे बनाना है। यहां से शुरू करेंगे इस तरह और ये गोल, एक बार और इसके बाद आयुषी यानी आशीर्वाद, एक सर्पल आकार, सीधी दंडी और ओम का आकार, ओम बनाएंगे। इस प्रकार क्रियामान प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है। अब ये क्रियामान प्रतीक चिन्ह कैसे बनाना ये बताया। अब ये क्रियामान प्रतीक चिन्ह आज्ञा चक्र पर बनाया जाता है। शक्तिपात के लिए इसका इस्तेमाल होता है, 5 तत्वों को बैलेंस करने के लिए होता है और 7 चक्रों में 5 तत्व निहित है, स्थित है। इस तरह जो जो चीजें लगती हैं वो सभी चीजों के बारे में बताया। इस साधना शुरू करने से पूर्व आलूमा बनाना बहुत जरूरी होता है। आलूमा इसलिए बनाना है, हीलर और पेशेंट दोनों सुरक्षा घेरे में चाहिए, यानी कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार के निगेटिविटी का प्रभाव ना हो। तो पहले आलूमा बनाना शुरू करते हैं, मैं मेरे राइट साइड से, और फिर सेम उसी के अपोजिट, फिर उसी के अपोजिट और फिर इसी के अपोजिट। तो इसको ऐसा समझ लेते हैं, ये ईशान कौन है, ये वायव्य कौन है, ये नैऋत्य कौन है और ये आग्नेय कौन है। तो शुरू करते हैं पहले ईशान कौन से आलूमा बनाना। आलूमा हवे में बनाएंगे। इस प्रकार आलूमा ईशान कोण में बन गया। अब ईशान कोण के सामने है वायव्य कोण, वायव्य कोण में भी आलूमा प्रतीक चिन्ह बनेगा। वायव्य कोण में भी आलूमा प्रतीक चिन्ह बन गया। अब वायव्य के सामने नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण में आलूमा बनाना शुरू करते हैं। नैऋत्य कोण में भी आलूमा बना के तैयार हो गया। अब आग्नेय कोण में बनाते हैं। चारों कोनों में आलूमा बनाने के बाद पेशेंट और हीलर दोनों ही सुरक्षा घेरे में आ गए। अब ये सुरक्षा घेरे में आने के बाद जो भी उपचार करेंगे वो सही से होगा और जल्दी होगा। जो भी मरीज है वो जल्दी ठीक होगा। अब जब आलूमा बनाते हैं और उसके बाद लामा फेरा उपचार पद्धति की शुरुआत करते हैं। अब लामा फेरा उपचार पद्धति में लामा पैरों के पास खड़े रहेंगे और यहां से क्लॉकवाइज ना घूम के एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे और ये 2.5 फेरा होता है, यानी कि 2 और आधा। तो कैसे, यहां से राउंड मार के पैरों के पास वापस आएंगे तो 1 फेरा होगा और ये फेरा के दरमियान भगवान बुद्ध का
त्रिशरण मंत्र बोलना होता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अब ये दूसरा फेरा वापस पैरों के पास आने तक। अब ये डॉल के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए ये जल्दी होता है। अगर पेशेंट सोता है तो पूरे उसका घेरा लेते समय मंत्र ज़्यादा होते हैं। तो दूसरा घेरे के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और जब तीसरा फेरा लिया जाता है तो वो सिर के पास आता है, इसीलिए इसको 2.5 बोलते हैं। अब यहाँ पर जब हीलर आते हैं तो यहाँ पे वो रुक कर पेशेंट के कपाल पर जहाँ जरूरत है तो 5 तत्वों को संतुलित करने के लिए और इनमें जो भी पूर्व जन्म की नकारात्मक भावनाएं हैं, घाव है, कर्म है, उनको काटने के लिए क्रियामान प्रतीक चिन्ह इनके आज्ञा चक्र पर बनाया जाएगा। तो हीलर इनके सिर के पास खड़े होकर कैसे भी किसी भी दिशा में खड़े होकर हवा में छड़ी के माध्यम से क्रियामान प्रतीक चिन्ह बनाएंगे। और जप माला पहले जो पूरा 2.5 फेरा लेने तक जप माला से बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसा किया जाता है, और फिर जो जप माला है उनके हार्ट चक्र पर रख दी जाती है। तो अब जो पूर्व तैयारी थी अब मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद शुरू करते हैं। तो जो क्रिया है, प्रोसेस है, पद्धत है, वो इस प्रकार है कि इनको हील करने का काम भगवान बुद्ध की ऊर्जा करने वाली है। तो भगवान बुद्ध की ऊर्जा को पहले आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि भगवान बुद्ध आप आए और इस मरीज को हील करें, इस मरीज का उपचार करें, ताकि इसकी जो भी परेशानियां हैं, भौतिक है, आध्यात्मिक है, नकारात्मक ऊर्जा, इन सबको निकाले और वो जो चाहता है वो सब उसको मिल जाए। तो पहले भगवान बुद्ध को बुलाने के लिए भगवान बुद्ध का मंत्र करते हैं, भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि मुझे आशीर्वाद दें और मैं जो भी क्रिया करूं और वो सफल हो जाए। भगवान बुद्ध मुझे आशीर्वाद दें, भगवान बुद्ध मुझे आशीर्वाद दें, भगवान बुद्ध मुझे आशीर्वाद दें। अब मैं भगवान बुद्ध की ऊर्जा बुलाने के लिए मंत्र करती हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि।
बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धन्यवाद। इस तरह भगवान बुद्ध का त्रिशरण मंत्र करने के बाद भगवान बुद्ध की ऊर्जा आकर इस पेशेंट को हील करेगी। उससे पूर्व क्रियामान प्रतीक चिन्ह इनके पहले जो जापमाल है इनके हार्ट चक्र पे रखेंगे, इनके थर्ड आई पे, त्रिनेत्र आज्ञा चक्र पे प्रतीक चिन्ह बनाएंगे। प्रतीक चिन्ह इस प्रकार होगा। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके समझ में आए इसलिए ये प्रतीक चिन्ह इस प्रकार का होगा। तो ये प्रतीक चिन्ह पहले ये जो ट्रायंगल आएगा और जो बीच का गोला है उसको इस प्रकार। अब ये कैसे बनाना ये मैंने बताया। अब मैं प्रोसेस में जब बनाऊंगी तो इसको 3 बार क्रियामान 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 का उच्चार करूंगी। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। क्रियामान क्रियामान क्रियामान, क्रियामान क्रियामान क्रियामान, क्रियामान क्रियामान क्रियामान। अब इसके बाद आयुषी बनाना होता है। आयुषी पहले एक सर्पल आकार, एक लंबी दंडी और ओमकार। इस प्रकार क्रियामान प्रतीक चिन्ह बनाया, आयुषी बनाया। आयुषी का अर्थ है आशीर्वाद। अब मैं भगवान बुद्ध की ऊर्जा को प्रार्थना करती हूँ कि भगवान बुद्ध आपकी ऊर्जा आए और इस मरीज को हील करे। क्रियामान प्रतीक चिन्ह बनाया है। क्रियामान प्रतीक चिन्ह से संबंधी जो समस्या है वह है 5 तत्वों को संतुलित करना और 5 तत्वों से संबंधित जो बीमारियां हैं वो सब बीमारी ठीक हो। जो भी इनको बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और भविष्य में ये जो चाहते हैं इनको एक एक करके वो चीज़ों की प्राप्ति होगी और इनको इनके कार्यों में सफलता मिलेगी। अब मैं भगवान बुद्ध को धन्यवाद देती हूँ कि भगवान बुद्ध आप आए, आपकी ऊर्जा आई और इस मरीज को हील किया, इसके ऊपर उपचार किया। इसके लिए आपको धन्यवाद 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 देते हैं और आपने मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए भी आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लामा फेरा उपचार पद्धति में आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सब ने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।